करने की बात है तो बहुत इजी टू आप उसको कर पाएंगे। जैसे फार्मा, फार्मा मतलब क्या, मेडिसिन से रिलेटेड है। तो फार्मास्यूटिकल्स मेडिसिन से रिलेटेड जो वेस्ट होगा वो फार्मास्यूटिकल्स। जैसे इट इंक्लूड्स, या इंक्लूड्स होता है एक्सपायर्ड, अनयूज्ड मतलब स्प्लिट मतलब जो एक्सपायर हो चुकी हैं दवाएं और यूज होने से पहले, एंड कंटामिनेटेड मतलब वो बेकार हो गई हैं, कंटामिनेट हो गई हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ड्रग, वैक्सीन्स एंड सीरम, वो सारे किसके अंतर्गत आएंगे, वो सारे के सारे फार्मास्यूटिकल वेस्ट के अंतर्गत आएंगे। चाहे वो मेडिसिन बनाने के दौरान हो या फिर बनने के बाद में वेस्ट होने के दौरान हो, ओवरऑल मेडिसिन का जहाँ पे रोल है उससे निकलने वाले सारे वेस्ट जो होते हैं वो फार्मास्यूटिकल वेस्ट कहलाते हैं। उसके बाद जीनोटॉक्सिक वेस्ट। जीनोटॉक्सिक वेस्ट इज अ हाईली हैजर्डस एंड मे हैव मेटाजेनिक, टेराटोजेनिक एंड कार्सिनोजेनिक, ये सारे के सारे जो होते हैं वो कॉज होते हैं जो बीमारी फैलाते हैं। उनमें से अगर हम देखें कार्सिनोजेनिक से आप समझेंगे कि जिसमें कार्सिनोमा पाया जाता है। कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर फैलाने वाले तत्व। कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स जिनके थ्रू कैंसर स्प्रेड होता है या कैंसर बनने के कारक होते हैं, वो सारे इस तरह से जो कारक होते हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे, जीनोटॉक्सिक वेस्ट के अंतर्गत आएंगे। इट raises serious safety problems both inside hospitals and after disposal and should be given special attention. It's raise serious, ये बहुत ही सीरियस केसेस में सेफ्टी प्रॉब्लम्स के अंतर्गत आएगा। अगर सेफ्टी नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा। बोथ मतलब दोनों, इनसाइड में दोनों साइड में, हॉस्पिटल्स एंड आफ्टर डिस्पोजल, ऐसे हॉस्पिटल एंड आफ्टर डिस्पोजल, एंड शुड बी गिवन स्पेशल अटेंशन मतलब जो दिया जाएगा और कैसे स्पेशल अटेंशन, ध्यान स्पेशली देंगे जिससे इस तरह से कोई डिजीज आपकी चपेट में आप ना आ जाए। इट इंक्लूड सर्टेन cytostatic drugs, vomit, urine or feces from patients treated with cytostatic drugs, chemicals and radioactive materials। कुछ तो ऐसे होते हैं जैसे आप इंक्लूड्स होते हैं आपका साइटोस्टैटिक मतलब साइटो मीन्स होता है सेल, स्टैटिक फैलने के लिए, किसके बाद ड्रग्स, वॉमिटिंग के थ्रू, यूरिन के थ्रू, आर फेसेस और मलमूत्र के थ्रू फ्रॉम पेशेंट ट्रीट विथ साइटोस्टैटिक ड्रग्स, केमिकल्स, रेडियोएक्टिव, इन सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। फिर बात करेंगे क्या इसमें 6 नंबर पे आ रहा है बेटा, केमिकल वेस्ट। इट कंसिस्ट्स ऑफ डिस्क्राइब्ड जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस केमिकल, ये तीनों किसके अंतर्गत आएंगे केमिकल वेस्ट के अंतर्गत। और साथ में मैंने बताया है लिक्विड की बात अगर हम करें, लेबोरेटरी में आपने अगर एक्स्ट्रा स्टॉक मंगा रखा है और वो यूज़ होने से पहले एक्सपायर हो गया तो सारे वेस्ट जो किस में होंगे, वो केमिकल वेस्ट में ही आएगा। केमिकल वेस्ट में भी hazardous or non-hazardous. It is considered to the hazardous if has at least one of the following properties. इनमें से जो केमिकल्स का मैटर होता है ना, वो दोनों, एक hazardous एक अनहैजर्डस होता है। जैसे टॉक्सिक होगा, corrosive
एसिड्स पीएच की बेस पे डिपेंड करेगा। एक फ्लेम्बल मतलब जो ज्वलनशील होता है। एक रिएक्टिव मतलब वो रिएक्शन आपके कई बॉडी पार्ट्स पे लगता है तो रिएक्शन देखने को मिलता है। दूसरा होता है जिन टॉक्सिक होता है। ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे? केमिकल्स वेस्ट के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। क्लासिफिकेशन में 7th नंबर की ओर हम चलते हैं। 7th नंबर की ओर अगर हम बात करेंगे ना तो यहाँ पे आपको आएगा वेसेस विथ हाई कंटेंट ऑफ हैवी मेटल्स। केमिकल्स की बात में किस में आएगा बेटा? मेटल्स। मेटल्स क्या होता है? जो मेटल्स लिखा है धातु में, ऐसा मेटल्स है, हैवी मेटल्स है। इट represents a subcategory of hazardous chemical waste and is usually highly toxic। कैसा होता है? highly toxic होता है। It includes, जो कि इंक्लूड है क्या क्या? पहला तो आपका बैटरीज है और दूसरा ब्रोकन थर्मामीटर। पेशेंट का टेम्परेचर को मापने के लिए जो थर्मामीटर होता है यदि वो टूट गया है तो वो भी इसी की श्रेणी में आएगा। ब्लड प्रेशर गैस, अगर ब्लड प्रेशर का जो गैस होता है या लेबोरेटरी की जो स्लाइड होती है या लेबोरेटरी का जो ग्लास वायल होता है, ये सब अगर ब्रोकन हो जाता है और उससे आपको होने वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारे किसके अंतर्गत आएंगे? वो आएगा शार्प के। तो इसीलिए इसको हम शार्प होता है क्योंकि भाई टूट गया, ब्रोकन हो गया ना तो कहीं ना कहीं चुभ जाएगा, इंजरी हो जाएगी। तो इसको हम लेंगे मेटल्स, क्योंकि कांच, आपका लोहा, स्टील, ये सारे किस में आएगा? ये मेटल्स के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट 8th नंबर पे देखेंगे आपका है क्या? प्रेशराइज्ड कंटेनर्स। प्रेशराइज्ड कंटेनर्स में क्या है? मैनी टाइप्स ऑफ गैस, बहुत से प्रकार की गैस। जब भी आप हॉस्पिटल में वर्क करेंगे तो आप देखेंगे गैस का कई सिलेंडर देखने को मिलेगा। सबका जो सिलेंडर होता है उसका टॉप का कलर अलग अलग होता है। उस कलर के कोड से जानते हैं कि इस सिलेंडर में किस प्रकार की गैस है। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका गैस का सिलेंडर होता है वो यूज हेल्थ केयर में एंड और ऑफन स्टोर, जो कि स्टोर होता है, मैंने बताया जरूरत पे यूज होने के लिए। इन प्रेशराइज्ड सिलेंडर्स कार्टेजेस कुछ होते हैं और क्या एरसोल कैंस होते हैं। कुछ कैंस के माध्यम से कुछ कैंस में मिलते हैं, कुछ सिलेंडर्स में मिलता है और कुछ कंटेनर्स में मिलते हैं। तरह तरह से आपका पॉट होता है जिसमें हमारे गैसेस होते हैं। मोस्ट कॉमन गैसेस यूज्ड इन हेल्थ केयर इंक्लूड्स, कुछ हमारे हैं गैस जो हेल्थ केयर में यूज होता है। कैसे? जैसे एनेस्थेटिक गैसेस। एनेस्थेटिक गैसेस, किसी भी पेशेंट को हम ऑपरेट करते हैं तो उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है, जो कि 3 प्रकार का होता है। रीजनल होगा, लोकल होगा और एनेस्थीसिया। तो ध्यान देना कि जो एनेस्थीसिया दिया जाएगा जो गैस ना, वो इसी के अंतर्गत आएगा। फिर सेकंड पे आ रहा है इथाइलिन ऑक्साइड। दूसरा गैस इसमें जो दिया है, क्या दिया है? एथिलीन ऑक्साइड दिया हुआ है। फिर हम नेक्स्ट की ओर चलेंगे तो देखेंगे यहाँ पे देखने को मिल रहा है ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन। ये तो कॉमन है, कुछ भी हुआ, पेशेंट को प्रॉब्लम हुआ और वो ब्रीथिंग नहीं ले पा रहे हैं तो क्या करते हैं? आर्टिफिशियल सपोर्ट देते हैं। आर्टिफिशियल सपोर्ट देंगे नेजल कैनुला के थ्रू, तो फिर क्या उसको ऑक्सीजन मिलने में इजी हो जाता है। और ऑक्सीजन भी एक गैस है जो कि आपके हॉस्पिटल में अकॉर्डिंग टू नीड पेशेंट को दिया जाता है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट कंप्रेस्ड एयर। कुछ एयर हम को कंप्रेस करते हैं ताकि पेशेंट को रखरखाव में काफ़ी सुगमता महसूस हो, क्योंकि अगर अकॉर्डिंग टू टाइम पेशेंट की ज़रूरत के अनुसार कोई चीज़ें जब नहीं मिलती हैं तो वहाँ पे पेशेंट
को सफ़र करना पड़ता है। इसलिए डॉक्टर्स जो होते हैं, जो मैनेजमेंट्स में उपलब्ध सारी गैसेज होते हैं, अकॉर्डिंग टू नीड वो यूज़ में लेते हैं। तो अब तक ये जो आपका मैटर चल रहा है, ये चल किसका रहा है? सारा का सारा मैटर आपका चल रहा है वेस्ट को लेकर के। अभी पीएड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशंस की खूबी मैंने बताया कि वो थोड़े को ना पूरे विस्तृत जानकारी में देते हैं। अभी वेस्ट की बात करते तो सिंपल से बताया जा सकता था कि बीएमडब्ल्यू में कौन कौन से बिन्स होते हैं और किस में क्या डाला जाएगा, ये तो विद इन 1 डे की क्लास में हो सकता था। बट आपको इंडस्ट्रियल लेवल से लेकर के हाउस होल्ड थिंग्स का हो, मेडिकल्स का हो या किसी भी चीज़ का हो, सब जगहों पे कौन सा वेस्ट निकलता है, कितने प्रकार से निकलता है, उसको व्यवस्थित ढंग से कैसे लेते हैं, उसको कैसे स्टैश करते हैं, कैसे उसको ठिकाने पे लगाते हैं, ये सारे चीज़ों का नॉलेज आपको विस्तृत क्लास में इसी तरह से मिलता रहेगा। तो बने रहिएगा आप नेक्स्ट क्लास के लिए। बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस टाइम फॉर योर गोल्डन फ्यूचर।